जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल युगबोध अकेडमी में। दोस्तों आज अपन लोग करने वाले हैं बीजगणन विधि से समीकरणों को किस तरह हल किया जाता है। तो चलते हैं, बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे अपन लोगों को इसमें दिया गया है, फर्स्ट समीकरण है 2x + y = 5, 3x + 2y = 8। तो इन समीकरणों को बीजगणन विधि से किस तरह सॉल्व करते हैं आप समझते जाइएगा। कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा, देखते हैं किस तरह इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपन इसमें क्या करेंगे, जो 5 बराबर के इस साइड 5 दिए गए हैं, इसको अपन लोग इस साइड लाएंगे। इसी तरह जो 8 बराबर के इस साइड दिए गए हैं, 8 को अपन लोग इस साइड लाएंगे। तो करते हैं 2x + y, 5 को इस साइड लाएंगे, प्लस के 5 है, माइनस के 5 हो जाएंगे, बराबर 0। समीकरण इसको नाम दे दीजिए तीसरा समीकरण, तीसरा नंबर का समीकरण मान लिया अपन लोगों ने। इसी तरह इस वाले समीकरण को देखते हैं, 3x + 2y, 8 को अपन दूसरे साइड लाएंगे तो माइनस के 8 हो जाएंगे, बराबर 0। इसको अपन दे दीजिए इसका नाम 4 समीकरण। ठीक, 3 हो गया, 4 हो गया। अब इसमें अपन लोग क्या करेंगे, इसमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 इसमें लिखा जाता है। तो जो x के यहाँ पर गुणांक में है a1 का मान है, जो यहाँ पर दूसरे वाले समीकरण में है a2 का मान है। y के गुणांक में जो होगा b1 का मान होगा, y इस वाले के में होगा b2 का होगा, c1 c2 का होगा। तो यहाँ पर अपन लोग लिख देते हैं a1 का मान यहाँ पर कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, यहाँ पर कॉमा लगा दीजिए। यहाँ पर b1 का मान कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, क्योंकि y के गुणांक में 1 है। यहाँ पर देखिएगा c1 का मान -5 है। इसी तरह नीचे वाले समीकरण में आप लोग देखिएगा a2 का मान कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, b2 का मान कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, और c2 का मान कितना है, -8। अब इसका एक सूत्र होता है बीजगणन विधि का, तो उस सूत्र को हम लिखते हैं, वो आप लोगों को याद रखना है। तो इसका सूत्र होता है x बटे b1 c2, याद रखिएगा, b1 c2 माइनस के b2 c1 बराबर y बटे c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। इस तरह आप लोग याद रख सकते हो। इसको बार है 31 बार है, ऐसा में याद रख सकते हो। यहाँ पर हमने b1 लिया, c2 लिया, तो हमने क्या कर दिया, दूसरे वाले स्टेप में यहाँ पर 2 कर दिया, यहाँ पर 1। देखो यहाँ पर 1 है, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 2 b2 c1। अब हमने इस वाले में क्या किया, यहाँ से c1 लास्ट में था, तो यहाँ पर c1 से स्टार्ट कर दिया। अपन लोगों ने इस वाले में b1 और b2 लिया था, तो यहाँ पर हमने b1 b2 नहीं लिया है, a2 a1 ले लिया है। इस तरह आप लोगों को इसको याद रखना है। तो चलते हैं इस वाले सूत्र में a1 और a2 का मान रखते हैं। अपन लोग किस तरह रखेंगे, इसमें b1 का मान कितना दिया गया है, b1 का मान है इसमें 1, 1 रख दीजिए, गुणा c2 का मान कितना दिया गया है, -8। ऐसा करते हैं, 1 गुणे 1 -8। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा b2 का मान कितना दिया गया है, 2, और c1 का मान कितना दिया गया है, -5 बराबर c1 का मान कितना है, -5 है, और a2 का मान कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, माइनस c2 का मान कितना है, -8, c2 -8 है, और a1 का मान कितना दिया गया है, इसमें 2 दिया गया है। इसी तरह आप लोगों को रखना है। इसका मतलब कि जो समीकरण है, इसमें a1 b1 c2 और c1 का मान रखना है। 1 के बटे में a1 a2, a1 का मान है 2 और a2 का मान कितना है, 3, a2 b1, a2 का मान कितना है, यहाँ पर कितना है, 3 है, a2 का, b1 का मान कितना है, 1 है। बस इसका गुणा कर दीजिएगा। किस तरह करेंगे अपन लोग, इसका यहाँ कर दें कि यहाँ, चलो यहाँ करके देखते हैं। ठीक, x के बटे में -8 का 1 के साथ गुणा करेंगे, आ जाएगा अपन लोगों का -8। 5 दूनी 10, माइनस के 10 का आ, जब माइनस के साथ गुणा करेंगे तो प्लस के हो जाएंगे 10 बराबर y बटे 5 दिया 15, माइनस के 15 है, 8 दूनी 16 और यहाँ पर माइनस से प्लस हो जाएगा क्योंकि गुणा में माइनस माइनस प्लस, 8 दूनी 16 प्लस के 16 बराबर
यहाँ पर देखिएगा 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 माइनस के 3, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा बराबर बाई बराबर 16 में से 15 गया, कितना बचा 1 बचा बराबर 1, यहाँ पर 1 के बचे 6 में से 3 गया 3। अब यहाँ पर देखिएगा इस वाले के बराबर में एक बार इसको करना है, इस वाले के बराबर में एक बार इसको करना है। तो चलिएगा करते हैं किस तरह अपन लोग इसको करेंगे। कोई गलत हो गया क्या यहाँ पर? 3 दूनी 6 A1 A2 माइनस की A2 B1 A1 का मान है 2, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत कर दिया है, A1 B2 का मान रखना था हमको यहाँ पर 2, कितना रखना था? A1 का मान कितना है 2 है और B2 का मान यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर 4 आएगा और बाकी अपन लोगों का सही है। A2 का मान 3 है और B1 का मान 1 है, बाकी अपन लोगों का सही है। जब इसमें से घटाएंगे यहाँ पर बच जाएगा 1। अब इसके बराबर में एक बार इसको, इसके बराबर में एक बार इसको, तो x/2 बराबर 1/1 और y/1 बराबर 1/1। तो x का कैची गुणा कर दीजिए, x का 1 के साथ x बराबर 2 का 1 के साथ करेंगे 2, तो x का मान कितना निकल के आया? 2 निकल के आ गया है। और y का कितना आएगा? कैची गुणा इसमें कर दीजिए, y का मान 1 निकल के आया। अब अपन लोगों को चेक करना है अपन लोगों ने सही किया है कि नहीं किया है, तो x और y के मान रख करके देख लेते हैं। जैसे ये वाला समीकरण था, फर्स्ट वाला समीकरण 2x + y बराबर 5, यहाँ पर x का मान अपन लोगों का कितना निकला है? 2 निकला है, +1 बराबर 5, 2 दूनी 4 + 1 बराबर 5। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग 5 बराबर 5 आ चुके हैं, यानी जो अपन लोगों ने x और y के मान निकाले हैं बीजगणित विधि से, अपन लोगों के आंसर x और y के सही है। तो आप लोग, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।